किस प्रकार का? वो भाव विधेयात्मक हो, पॉजिटिव हो। निषेधात्मक भाव नेगेटिविटी ना हो। सुखी रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, आप सुख की कितनी ही कामना करते रहें और कितने ही प्रयत्न करते रहें, किंतु यदि आपका चिंतन नेगेटिव हो गया, निषेधात्मक हो गया, तो उस निषेधात्मक चिंतन के कारण सुख की सामग्री रहते हुए भी, सुख की अवस्थाएं रहते हुए भी आप सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका काम तो वहाँ नेगेटिव ढूंढना है, निषेधात्मक चीज़ों को ढूंढना है, अच्छाई में बुराई को ढूंढना है। और अच्छाई में बुराई को कैसे ढूंढना है आपका काम? भोजन बहुत बढ़िया बना और उस बहुत बढ़िया बने हुए भोजन में थोड़ी सी मिर्च तेज हो गई या नमक तेज हो गया, तो कटोरी कहाँ जाती है? थाली में नहीं रहती कटोरी। फिर जब नेगेटिव आप हो जाते हैं, कटोरी जिसने उसको तैयार किया है दाल सब्जी को, उसकी ओर को चल देती है। रास्ता दूसरा भी था। आप ये भी कह सकते थे कि दाल तो बहुत स्वाद बनी है, सब्जी तो बहुत बनी है, बढ़िया कमाल कर दिया आपने, और ठीक चल रहा था। सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है, दाल तो बहुत बढ़िया बनी है, पर कमाल कर दिया आज तो आपने इसको ऐसा चटपटा बना दिया है कि दिल्ली वाले की चाट भी पीछे रह गई है। और मेरा मन कुछ कम चटपटा खाने का था, तो ऐसा करते हैं कि देखो थोड़ा सा एक काम करो, आप घी उठा लाओ और इसमें घी डाल दो, चटपटे का भी स्वाद आ जाएगा और मेरा स्वाद भी बन जाएगा। दूसरा रास्ता भी हो सकता था कि इस चटपटे के स्वाद में और थोड़ा सा स्वाद बढ़िया हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी बूरा या शक्कर ले आओ, देखो फिर देखो एक नया रस बनेगा और नया स्वाद आएगा। जब आप इस दाल को खाएंगी तो ऐसे खाना, एक बार बूरा या शक्कर से लगाना और एक बार दाल से लगाना, देखो कितना स्वाद आएगा। तो आपकी तो मिर्च कम हो जाएंगी, किंतु बनाने वाली को पता लग जाएगा कि मिर्च ज़्यादा हो गई हैं, और हो सकता है अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखें। किंतु इसके विपरीत आप सोचने लगी, कटोरी को उधर भेज दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। 5-7 पीढ़ियों का इतिहास आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा अपने घर का। तो सुखी रहने का आधार है आदित्यासो भवतः मृडयंत है। मृडयंत सुख की कामना करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गृहस्थ में व्यक्ति, वैसे तो सभी के लिए है, किंतु क्या करे वो आदित्य से हो, वो पॉजिटिव सोचने वाला हो, विधेयात्मक सोचने वाला हो, नेगेटिव चिंतन उसका बिल्कुल ना हो। और कैसा हो? यदि ऐसा व्यक्ति देवानाम प्रत्येति ही, उसकी सारी प्रवृत्तियां कहाँ को जाती हैं? दिव्य भावों की ओर जाती हूँ, दिव्य विचारों की ओर जाती हूँ, अच्छे सोच की ओर जाती हूँ। ये उठा करके उसमें रख दीजिए पीछे से। यदि उसका ये सोच होगा तो क्या बनेगा? यज्जो देवानां प्रत्येति सुमनम। ऐसे जो दिव्य भाव से युक्त गृहस्थ हैं
वो किसको प्राप्त करेंगे? सुमनम, सुख को प्राप्त करेंगे। बड़ों के प्रति सत्कार करने वाले हों, दिव्य भावनाओं से युक्त हों, पॉजिटिव चिंतन करने वाले हों, तो उन्हें किसकी उपलब्धि होगी? उन्हें उपलब्धि होगी निश्चित रूप से सुमनम, सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। और कैसे हों? मैं बीच बीच में से एक दो शब्द कहूँगा। यज्ञ यज्ञम गच्छ, यज्ञपतिम गच्छ, स्वाम योनिम गच्छ स्वाहा। अब देखिए यज्ञ शब्द कई बार आया है। तीन बार पहली पंक्ति में यज्ञ यज्ञम गच्छ, यज्ञपतिम गच्छ। सरल सार्थ तो लगेगा कि यज्ञ तो यज्ञ को प्राप्त हो, और किसे प्राप्त हो? यज्ञपति को प्राप्त हो। किंतु जो यज्ञ है पहला, उस यज्ञ का तात्पर्य क्या है? संगतिकरण, मेल, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, और सबसे संगठित, सबसे व्यवस्थित मिलकर के जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो किसकी होती हैं? वो गृहस्थ की होती हैं। उससे ज़्यादा मिलकर के क्रियाएं किसी की नहीं होती। क्यों? एक दूसरे के यश को अपना यश समझने लगते हैं, एक दूसरे के अपमान को अपना अपमान समझने लगते हैं, और एक को कष्ट हो रहा हो तो दूसरा दुखी होने लगता है, और एक को कुछ लाभ हो जाए, अर्थागम हो जाए, तो दूसरा मानता है मुझे हो गया है। तो ये संगतिकरण, मिलने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो कहा यज्ञ, हे गृहस्थ, संगतिकरण से युक्त गृहस्थ क्या कर? यज्ञम गच्छ, किसको प्राप्त हो? तो समृद्धि को प्राप्त हो, विस्तार को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो। और यज्ञपतिम गच्छ, किसको प्राप्त हो? जो यज्ञपति है। अब यज्ञपति कौन है? ये जो सृष्टि का यज्ञ चल रहा है, बाकी तो जितने ये यज्ञ हो रहे हैं सब छोटे छोटे यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ सृष्टि का यज्ञ है, और उस सृष्टि के यज्ञ को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो हम किसको प्राप्त हों? उस ईश्वर की शरण को प्राप्त हों। ईश्वर को कोई अपेक्षा नहीं है कि हम उसके समीप जाएं, उसकी शरण में जाएं। उसे कोई अपेक्षा नहीं है कि हम उसकी प्रार्थना करें। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप बिल्कुल प्रार्थना मत करिएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो हम पर पड़ेगा, अंतर आएगा तो हमें आएगा। और किस लिए अंतर आएगा? क्योंकि जो जिसके पास रहता है, जो जिसकी उपासना करता है, जो जिसके समीप होता है, उसमें उसी के गुण आने लगते हैं, उसी के गुण आने लगते हैं। कोई सज्जन पुरुषों के साथ रहेगा तो सज्जनता का व्यवहार सीख जाएगा। तोते की कहानी है, कभी सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक तोता किसी विद्वान के पास, साधु के पास, और एक तोता किसी शिकारी के पास। दोनों में अंतर क्या है? उसके पास जाएंगे तो वो कहेगा स्वागतम, बहुत अच्छा श्रीमन, आइए, आपका स्वागत है, विराजिए। और दूसरे के पास जाएंगे तो 10 गालियाँ पहले ही देने लगेगा देख करके। तो किसी राजा ने जब उसको दंड देने की बात की कि इस तोते को दंड दो, तो जो दूसरा तोता है वो कहने लगा न मे गुणोयम न चास्य दोष है, ये मेरा गुण नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ स्वागतम। और ये जो गाली दे करके बोलता है, 5-7 पहले ही दे देता है, पहले शब्द से शुरू करता है, तो इसका कोई दोष नहीं है। उस तोते ने कहा संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। व्यक्ति जैसी संगति करता है,
जो जिनके संग में रहने लगता है उसकी वही स्थिति हो जाती है। संग का कितना प्रभाव पड़ता है। नदियाँ बह रही हैं, छोटे छोटे नाले बह रहे हैं। ऋषिकेश से ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जा कर के गंगा को देखिए, और हरिद्वार का कम से कम 3/4 ड्रेनेज तो गंगा में जा ही रहा है, खूब जा रहा है मिल करके, ऋषिकेश का जा रहा है। लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे मकान, और मकान के पीछे गंगा बह रही है, उधर कोई घाट बना हुआ है, इधर तो पहाड़ी है, तो सारा जो घर का ड्रेनेज है वो सब कहाँ जाएगा? पहाड़ी पर तो चढ़ेगा नहीं जल, तो नीचे जा रहा है गंगा की ओर। वो हरिद्वार में वो भी गंगा है। क्यों? क्योंकि वो जो मिला था उसमें उसने अपने आप को खो दिया, उसके साथ मिल गया, तो वो भी गंगा बन गया। तो सत्संगति का तो ऐसा ही है। आपने सबमर्सिबल चलाया और ये नाली जो सड़क के किनारे बह रही है इसमें पाइप लगा दिया, तो सबमर्सिबल से जो पीने वाला पानी निकल रहा था बढ़िया बढ़िया, वो नाली में जा कर के क्या हो रहा है? फिर वो सबमर्सिबल का पानी नहीं, पीने लायक नहीं है, फिर तो वो नाली का गंदा पानी हो गया। तो ये संसर्ग के गुण हैं। तो कहा यज्ञपतिम गच्छ, हम जाएं तो किसकी शरण में जाएं? उस परमेश्वर की शरण में जाएं। परमेश्वर क्यों? देखिए, परमेश्वर कई चीज़ें करता है, और परमेश्वर का व्यवहार, वैसे उसका व्यवहार हमारे जैसा नहीं होता, हम अपनी दृष्टि से कह सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया सब जानता है, किंतु आपके अनुचित व्यवहार को किसी दूसरे को नहीं बताता, किसी को नहीं कहता कि इसने अनुचित किया, चाहे वो कितना ही गलत करके आया हो। और जिसने उचित किया उसके उचित को भी दूसरे को नहीं बता देता। परमेश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि कोई निकृष्ट कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसके माथे पर सींग उगा दे, और कोई बढ़िया खानदान में पैदा हुआ हो तो उसके हाथ पर कमल का फूल खिलता हो, ऐसा भी नहीं होता। ये कुछ नहीं है, उसकी व्यवस्था से कुछ भी नहीं होता। किंतु होता क्या है उसके समीप जाने से? उसके समीप जाने से हम में वो सामर्थ्य पैदा होता है कि दूसरे के अवगुणों को हम ख्यापित ना करें। दूसरे की जरा सी बुराई देखी, चाहे वो कितना ही मित्र है, हम बिल्कुल कहते हैं बहुत बढ़िया मित्र है मेरा, बहुत बड़ा घनिष्ठ मित्र है, और जरा वो थोड़ी दूर को चला गया और दूसरा कोई आया पूछने लगा ये कौन था? अरे ये पागल था, परले दर्जे का पागल है, क्या करूँ, दिमाग चाट जाता है, 20 साल से भुगत रहा हूँ उनसे, 25 साल से भुगत रहा हूँ। करते हैं नहीं करते हैं? यही करते हैं, किंतु परमेश्वर नहीं करता। उसकी शरण में जाने का लाभ ये है कि आपको कहीं से अच्छाई दिखती है तो स्वीकार कर लीजिएगा, और अच्छाई नहीं दिख रही है तो उसकी उपेक्षा कर दीजिएगा। दर्शन का सत्संग करते हैं आप लोग, योग दर्शन पढ़ चुके हैं। योग दर्शन के एक सूत्र में क्या आया है? देखिए, जो योग है आंख बंद करके बैठने का नाम योग नहीं। योग क्या है? चित्त का प्रसादन, चित्त की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता। यदि वो चित्त की प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता आपको दुकान पर बैठे बैठे भी उतनी बनी रहती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप तपोवन में बैठे या दुकान पर बैठे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बस ये लगेगा ये तो जीवन यापन का एक साधन मात्र है, इसको कर रहा हूँ बस, मैं तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक टूल हूँ। जैसा औजार लगाते हैं ना, चाबी लगाई और ये नट बोल्ट ढीला कर दिया, कस दिया, तो चाहे उससे कार का कस लीजिएगा, चाहे उससे चोर कसे या मालिक कसे, दोनों के लिए एक सा ही कसने के काम आएगी। तो जब इतने निर्लेप की स्थिति आ जाए, चित्त की प्रसन्नता हो जाए, उसका प्रसादन हो जाए चित्त का,
किंतु वो जो चित्त का प्रसादन है, वो चित्त का प्रसादन कब प्राप्त हो सकता है? चित्त का प्रसादन प्राप्त होगा कि जब हम अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर देंगे। तो कहा स्वाम योनिम गच्छ, और अपनी जो अवस्था है, अपना जो मूल है, अपना जो स्वभाव है। अब स्वभाव क्या है? स्वभाव तो जीव का देख लीजिए क्या है, किंतु हम उस अवस्था तक पहुंचते नहीं। तो वहां तक पहुंचने का माध्यम यही यज्ञ। और अगले सारे मंत्रों में वही कहा है कि हम ऐसा ऐसा व्यवहार करें, और व्यवहार करते हुए जो गृहस्थ है, उस गृहस्थ की गाड़ी का एक पहिया है और उस पहिए की बहुत प्रशंसा है। दूसरे की भी प्रशंसा है, ऐसा नहीं है नहीं है, पर एक की बहुत ज़्यादा प्रशंसा है। और प्रशंसा किस लिए है उसकी? देखो ये तो न्याय नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं और आप एक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और एक पर कम ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो न्याय नहीं है। न्याय है क्या? लगता है आपके 2 बच्चे हैं, एक पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें और एक पर कम ध्यान दें, तो लगेगा न्याय नहीं है। किंतु न्याय है कब? जब दोनों की शारीरिक संरचना अलग अलग हो जाए। एक बिल्कुल फिजिकली फिट हो और एक थोड़ा सा वीक हो, कमजोर हो, तो ध्यान किस पर ज़्यादा देंगे आप? कमजोर वाले पर देंगे। बादाम भी दे रहे होंगे तो उसे 5 दे रहे होंगे तो छोटे को दे रहे होंगे कि तू 7 खा ले, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। किशमिश दे रहे होंगे, घिस का खजूर खिला रहे होंगे तो थोड़ा सा उसका ये अतिरिक्त सावधानी आप बरतेंगे कि वो भी ऐसा ही स्वस्थ हो जाए। तो परमेश्वर ने जो शरीर की संरचना की है, वो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर की संरचना समान नहीं है। दोनों की शारीरिक संरचना में भेद है, और जब शारीरिक संरचना में भेद है तो फिर दोनों के साथ व्यवहार में कहीं ना कहीं भिन्नता होगी। और इसलिए कहा उसे, देखिए जो गांव के अनपढ़ व्यक्ति थे वो बड़े समझदार थे, बहुत पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार थे, और ऐसी ऐसी बातें कहते थे। साहित्य की दृष्टि से तो हम कह देंगे, दीक्षा जी कह देंगे ग्राम्यत्व दोष है, किंतु उनके पास साहित्यिक शब्द नहीं थे, किंतु ज्ञान था उनके पास। और वंश परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी से स्त्री जाति के प्रति जो उनके मन में आदर का भाव था, वो बिल्कुल ऐसा ही सटीक दिखाई देता है कि जैसा वेद ने कहा कि स्त्री क्या है। उसको कहा इड़े रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामानि देवेभ्यो मां सुकृतम ब्रूतात। एक तो सबसे अंतिम जो विशेषण है मैं उसकी बात पहले करूंगा। स्त्री के लिए कहा क्या है? अग्ने, वो अग्न्या है। अब अग्न्या तो लोक में गौ को भी कह देते हैं, गाय को भी कह देते हैं, किंतु अग्न्या किस लिए कहते हैं? अग्न्या का अर्थ है अहंतव्या, जो मारने के योग्य नहीं है, अर्थात ताड़ना के योग्य नहीं है। अब वो रामचरितमानस का मत ले जाइएगा, नहीं तो फिर राम भद्राचार्य जी कुछ और अर्थ करके बताने लगेंगे आपको, वहाँ मत जोड़िए इसे। कहा एताते अग्नि नामानी, तेरे ये नाम हैं। किसके? स्त्री को कहा, वो अग्न्या अहंतव्या। अब सोच करके देखिए कि जब उसको एक नाम ये दे दिया कि ये मारने के योग्य नहीं है, ये मारने के योग्य नहीं है, ये ताड़ना के योग्य नहीं है,
तो फिर फिजिकल पनिशमेंट का तो सवाल नहीं रहा है। इसलिए लड़के को तो नारायण सिंह जी बैठे हैं सामने, हो सकता है कभी नंबर आ गया हो बचपन में एक आध बार भूल चूक करके लगने का है, किंतु कोई किसान गांव का आदमी लड़की पर हाथ उठाता नहीं देखा हमने। लड़के को जितनी छोटी सी गलती पर है, जो छड़ी रखी रहती थी ना खाट के सिराने पायसल लगी हुई तिरछी भैंस, वो उठा के लगती थी लड़के को, और लड़की ने उससे कितनी ज़्यादा गलती कर दी हो, लड़की को तो बस कह के ही छोड़ दिया जाता था। तो कहा कि वो क्या है, वो आज्ञा है, हंतव्या है। और कैसी है, अब आज सोच करके देखिए, इस पढ़ी लिखी सोसाइटी में क्या कह रहे हैं हम, बेटर हाफ, बड़ा प्रचलित शब्द कर लिया हमने। बेटर हाफ है ये, मतलब आधा हिस्सा है और बेहतर है, दूसरे हिस्से से बेहतर है। किंतु सोच करके देखिएगा व्यवहार क्या हो रहा है। तंदूर में जलाया जाए तो उसको जलाया जाए, बेटर हाफ को, किसी और ने नहीं जलाया, जो बेटर हाफ मान रहा था अपने, उसी ने किया। 36 टुकड़े करके रखे बोरी में, तो वो कौन रख रहा है, वो भी वही रख रहा है, और कहीं रख रहा है तो वही रख रहा है। ये किस लिए, क्योंकि इसमें जिसको हम संस्कृति माने बैठे हैं, उसमें वो संस्कार नहीं दिए जा रहे कि तुझे स्त्री के प्रति, महिला के प्रति किस तरह का व्यवहार करना है, वो नहीं सिखाया जा रहा। यदि वो होता कि ये आदर के योग्य है, क्यों है आदर के योग्य, कहा इडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे, उसमें से एक विशेषण चंद्रे ही है। क्यों है ये, क्योंकि जीवन का आह्लाद इससे व्यक्ति को प्राप्त होता है, ज्योति प्रकाश इससे प्राप्त होता है। कई बार कुमार्ग पर जाते हुए व्यक्ति को सन्मार्ग का प्रदर्शन स्त्री जितने सहज भाव से कर देती है, इतने सहज भाव से कोई और नहीं करता। देखिए, काव्य शास्त्रियों ने जब काव्य के प्रयोजन की चर्चा की है, तो उस काव्य के प्रयोजन कहते हुए ये बताया कि काव्य के प्रयोजन क्या क्या हैं, और उनमें से एक प्रयोजन ये भी है कि काव्य मनुष्य को जो उपदेश करता है, शिक्षाएं करता है, वो ऐसे करता है जैसे स्त्री पुरुष को कर देती है। स्त्री पुरुष को जैसा समझा देती है प्रेम पूर्वक, ऐसा काव्य करता है। तो काव्य की उपमा देने के लिए भी स्त्री को ढूंढ करके लाना पड़ा उपमान के रूप में काव्य शास्त्रियों को। काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये है। उसी में कहा कांता सम्मित तया उपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश, गुरु का उपदेश तो लताड़ने वाला, डांटने वाला, पिता का उपदेश डांटने वाला, भाई का उपदेश डांटने वाला, किंतु पत्नी अपने पति को डांट करके नहीं कहती, समझा करके कहती है। चाहे रो करके कहे, रोए घिघियाए, कुछ भी करे, तो जो उपदेश देगी, इसलिए उसको कहा। तो ये पूरे गृहस्थ का वर्णन इन 63 मंत्रों में बड़े विस्तार के साथ किया गया। अब थोड़ा सा अगला पाठ करें।